तो क्या सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करना मानवीय गरिमा का उल्लंघन नहीं है? यूजीसी के नए नोटिफिकेशन से संबंधित आप कई खबरें पढ़ चुके होंगे, कई रील्स देख चुके होंगे, कई वीडियोस देख चुके होंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये आपको लग रहा होगा कि आपके हित की बात की जा रही है गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने, तो ये आपका भ्रम है। एक ऐसा ही भ्रम जो आजादी से पहले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में पैदा किया गया था। अब ये जातिगत खिलवाड़ करना एक राजनेताओं की नई तकनीक है, जिसमें यूजीसी को एक मोहरा बनाया गया है। यूजीसी ने इसमें दो चीजों को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, एक भेदभाव को, एक जातिगत भेदभाव को। अब जातिगत भेदभाव को कैसे परिभाषित किया है वो आप देखिए। सबसे बड़ा मिसिंग ये है कि अगर आप जाति का नाम लेते हैं तो उसमें सारे वर्ग के लोग आते हैं। तो आपने ऐसा कैसे मान लिया कि जातिगत भेदभाव का मतलब ये है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ ही जातिगत भेदभाव के नाम पर भेदभाव किया जाता है। दूसरा, आपने भेदभाव को परिभाषित किया है। एक तो आप जातिगत भेदभाव को परिभाषित कर रहे हैं, एक भेदभाव को परिभाषित कर रहे हैं। तो क्या सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करना मानवीय गरिमा का उल्लंघन नहीं है? अगर आपने अपने परिभाषा में खुद, भेदभाव की परिभाषा में खुद ये परिभाषित किया है कि जो भी मानवीय गरिमा का उल्लंघन हो वो भेदभाव होता है, तो ये आप कैसे मान सकते हैं कि भेदभाव केवल एक जाति के साथ हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जहां जिसकी संख्या ज्यादा है वहां वो डोमिनेटिंग होता है, तो जिसकी संख्या कम होती है उसके साथ भेदभाव होता ही होता है। लेकिन इसी नोटिफिकेशन में आपने आगे लिखा है समता समिति। अगर आप ये बात जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए कर रहे हैं तो समता समिति में जातियों का वर्णन कीजिए कि कौन से जाति के लोग आएंगे। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि आप समता समिति या फिर इस नोटिफिकेशन के जरिए जातिगत भेदभाव को कम नहीं करना चाहते, आप जातिगत राजनीति करना चाहते हैं। पहले से ही हर कॉलेजेस में, हर हॉस्टल्स में और हर जो भी शैक्षणिक संस्थान है वहां पे एंटी रैगिंग कमेटी होती है। तो इस तरीके के नोटिफिकेशन की यहाँ पे क्या जरूरत है? ये समता समिति के वहां क्या हो सकता है? और इसका हल सिर्फ एक है कि सभी वर्गों के लोग इस नोटिफिकेशन को समझें, इस नोटिफिकेशन की मंशा को समझें कि क्या है इसके पीछे की मंशा। क्योंकि इस नोटिफिकेशन से ऐसा नहीं हो सकता है कि जो भी निचले वर्ग के लोग हैं उन्हें कुछ अलग प्रिविलेज मिल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। जैसी व्यवस्था चलती आ रही थी वैसी ही व्यवस्था चलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि आप किसी शैक्षणिक संस्थान में जाते हैं तो वहां पे आपका दिमाग खुलना चाहिए। अगर वहां भी आप जाके इन जातिगत भेदभाव में फंसे हुए हैं, इन जाति पाति की बातें कर रहे हैं, तो आप इससे ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। आप एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहां पे भी जाने पर यह सिखाया जा रहा है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा कर दीजिए। क्योंकि आपको इस ट्रैप में बांधा जा रहा है कि आप जातिगत राजनीति या फिर जातिगत चीजों से निकलिए ही मत, आप इसी में बंधे रहिए। आप अनपढ़ हैं तब तो ठीक है, आपके दिमाग के साथ हम खेल सकते थे, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तब आपके साथ कैसे खेला जाना है, आपके दिमाग के साथ कैसे खेलना है, आपके दिमाग में ये जाति की नाम का कीड़ा कैसे डालना है, ये नोटिफिकेशन वही काम कर रहा है।